हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2023 के बारे में, जो आपका अपकमिंग एचटेट है 2023 में होने जा रहा है। उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि आप आने वाले जो एचटेट है उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, किस बुक्स में से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड है या कम पढ़ने की नीड है। तो ये सारी बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी तीनों लेवल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में ही बीएड किया होता है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेकेंड ईयर में ही मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो एचटेट है वो क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कई बार ये भी नहीं पता होता कि इसके लेवल्स किस तरीके से हैं, हमें कौन से वाला फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी, ये सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप 1 मंथ की तैयारी 1 मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, या 1.5 मंथ लगाकर चलिए, 2 मंथ लगाकर चल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सितंबर अक्टूबर 2 महीने लगाकर चलें आप ऐसा सोचें कि नवंबर में आपका जो एचटेट है वो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एचटेट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं मिलने वाला है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके लेवल्स कौन से हैं। जो एचटेट होता है ना, उसमें 3 लेवल होते हैं। जैसे एक होता है पीआरटी लेवल, फिर सेकंड वाला होता है टीजीटी लेवल, एंड थर्ड होता है आपका पीजीटी लेवल। जो पीआरटी लेवल है वो स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने जेबीटी किया है, ठीक है, या डीएलएड बोल देते हैं अब उसे। तो जेबीटी जिसने किया है वो पीआरटी दे सकते हैं, एंड देन उसके साथ ग्रेजुएशन वगैरह भी नीड होती है उसमें। ठीक है, तो आपके पास जेबीटी होना चाहिए उसके लिए। इसके साथ साथ अगर मान लो आपको टीजीटी का एग्जाम देना है तो आपके पास में बीएड होनी चाहिए, साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तब आप टीजीटी का एग्जाम दे पाएंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड लेवल होता है वो आपका पीजीटी का होता है, उसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। पीआरटी वाला जो होता है उसे हम लेवल 1 का नाम दे देते हैं, टीजीटी को हम लेवल 2 का, एंड पीजीटी को हम लेवल 3 का नाम दे देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं वो बीएड वाले होते हैं, जो मतलब जो टीजीटी देना चाहते हैं। वैसे तो सभी होते हैं, बट टीजीटी में थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो टीजीटी वाले जिन्होंने बीएड किया या जो बीएड कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में है, उनके लिए क्या रहेगा, ये जरूरी रहेगा कि आपके पास बीएड हो और साथ साथ आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और जिस सब्जेक्ट से आप अपना एचटेट देना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपकी जो बीएड है वो होनी चाहिए, एंड देन आपके पास ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट 3 इयर्स होना चाहिए। जैसे मान लो आप इंग्लिश में देना चाहते हैं एचटेट, बट आप इंग्लिश से एचटेट देना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश को 3 साल पढ़ा होना चाहिए। साथ साथ मान लो अब आपके पास में बीएड में भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो एज अ टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप उससे मतलब एचटेट दे पाएंगे। अगर मान लो आप एचटेट दे भी देते हैं किसी अदर सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश से, और आपके पास में वो सब्जेक्ट बीएड में नहीं है या किसी मतलब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाया आपने, तब आपका एचटेट वैलिड ही नहीं माना जाएगा जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे आगे टीजीटी एग्जाम्स के लिए। आपने देखा होगा कि अब भी टीजीटी का जो मतलब टीजीटी के जो फॉर्म फिल हुए थे, टीजीटी के जिसने भी एग्जाम दिए हैं, उसके लिए कैसा प्रोसीजर था, 50% मार्क्स की कंडीशंस थी, साथ साथ आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास में वो सब्जेक्ट बीएड में होना चाहिए। तो बीएड वाला तो कंपल्शन होता है। मान लो बीएड में आपके पास 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, उन दोनों टीचिंग सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना जो मतलब एचटेट है वो दे सकते हैं। जैसे मेरे पास में मैथ्स है एंड इंग्लिश है, तो ये दोनों मेरे टीचिंग सब्जेक्ट थे, बट मैंने इंग्लिश में एचटेट दिया था। ठीक है, तो आप उन दोनों में से मान लो आपके पास एसएस है और साथ में कोई और सब्जेक्ट है, तो आप उन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में अपना एचटेट दे सकते हैं। तो बीएड में मान लो आपने हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट ले रखा है और हिंदी आपने बीए में 3 साल पढ़ी भी है, तो आप उसमें भी एचटेट दे सकते हैं। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं है, तो आप यहाँ इस तरीके से अपना एचटेट दे सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से जो आपके पास ग्रेजुएशन में हो और जो आपके पास बीएड में हो। मास्टर डिग्री में जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, एंड देन वो आपके पास बीएड में भी होना चाहिए एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ये सवाल जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर एज लिमिट उसमें दी नहीं गई है, बट आपके हरियाणा में जो जॉब्स की एज लिमिट होती है वो 42 ईयर्स होती है। तो 42 ईयर्स तक आप क्या एचटेट दे सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी
कि फॉर्म कब फिल होने स्टार्ट होंगे। तो मतलब जो सितंबर है, अब सितंबर तो लग ही चुका है, तो 9 to 10 सितंबर के आसपास आपको आपके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा आपकी तैयारी करने के लिए, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एचटेट को बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत आसान समझते हैं। आसान एचटेट नहीं आता है। जिसने पहले एचटेट दिए होंगे ना, उसे पता होगा, जो एक एक नंबर से रहते होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि एचटेट किस तरीके से आता है। मेरे पास अभी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स भी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। 3-4 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में एचटेट के, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब किस तरीके से इसमें सिलेबस आता है, कौन सा पोर्शन किस तरीके से आता है, आपको कैसे पढ़ना है। एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सभी सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें। तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने हैं और कम समय में सारा का सारा कैसे कवर करना है, ये सारा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ में शेयर करूंगी मैं। अभी बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका एग्जाम लेवल किस तरीके का आएगा। इसमें ये बस बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा लेवल फिल करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि कई जो न्यू कमर होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में यही नहीं पता लगता कि हमारा लेवल कौन सा है, हमें टीजीटी फिल करना है, पीजीटी फिल करना है या पीआरटी फिल करना है। और ये जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब 150 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम होगा, और उसमें से ना आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं। 150 में से आपको 90 मार्क्स लेने हैं, यानी कि 60% मार्क्स आपको इसमें अचीव करने होंगे, तभी आप जाकर एलिजिबल माने जाएंगे किसी भी आगे टीचिंग एग्जाम को फिल करने के, तभी आपका एचटेट वैलिड माना जाएगा, यानी कि आप पास माने जाएंगे। तो इतनी तैयारी तो करनी है आपको कि आप 150 में से 90 मार्क्स आसानी से ला सकें। आसान नहीं होता है एकदम से इतने नंबर लेकर आना, मतलब 90 मार्क्स लाना भी बहुत महाभारत हो जाती है कई बार तो, क्योंकि बहुत ईजी नहीं आता है। मैं सच बता रही हूँ आपको, मतलब मॉडरेट लेवल होता है, बहुत मुश्किल भी नहीं होता, मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं। तो आपको उतनी ही तरीके से आपकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, और अभी से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी। मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ आपको इंग्लिश में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, वोकैबुलरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये मेरा मेन फोकस रहेगा। मान लो आप एचटेट इंग्लिश से देना चाहते हैं, तो उसमें ना आपके अराउंड ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस जो मेन इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें वोकैबुलरी के आते हैं, एंड बाकी जो लिटरेचर वगैरह रह जाता है वो सब लिटरेचर आता है। तो 20 to 25 ग्रामर एंड जो वोकैबुलरी है वो पोर्शन आपको देखने को मिलता है, और आसान ग्रामर नहीं आती है। पिछली बार का अगर आप एचटेट देखेंगे ना, उसे देखते रह जाएंगे। उससे पहले वाले एचटेट जो है ना, वो बहुत इजी आए हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा टेंशन की जरूरत नहीं थी, बहुत इजी लेवल था। बट जो पिछली बार का जो एचटेट था, जिसने भी दिया होगा उसको पता होगा कि कैसा एचटेट था पिछली बार का इंग्लिश का। उसमें लिटरेचर भी ऐसा पूछा गया था एकदम नेट लेवल का, और ग्रामर भी बहुत मतलब आसान नहीं थी। इसके साथ साथ जैसे जो कॉमन पोर्शन है जिसमें आपके 15 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, उसके लिए भी आपकी ये इंग्लिश हेल्पफुल रहने वाली है। उसमें भी आपकी वोकैबुलरी जो है वो हेल्पफुल रहेगी। वोकैबुलरी बहुत इजी तरीके से ट्रिक्स के साथ आसानी से याद कराने वाली हूँ मैं आपको, क्योंकि जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं वो हमें याद नहीं होते, तो आसानी से याद करा दूंगी। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रामर का पोर्शन है। जैसे मान लो ग्रामर में नरेशन का टॉपिक है, पैसिव एक्टिव वॉइस का टॉपिक है, ये जरूर से जरूर आते हैं। टेंस का टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम में जरूर ही आते हैं, तो ये मैं आपको कराने वाली हूँ। वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये सारा मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, लिटरेचर के बारे में मैं अभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि अभी आपका ये कंफर्म ही नहीं है कि आपके एग्जाम में लिटरेचर आएगा या फिर आपके जो 10th तक का सिलेबस होता है वो आएगा। क्योंकि जो पिछली बार का एचटेट था, जो अभी ये 2022 का हुआ था, उसमें सारा लिटरेचर पूछा गया था, वो 10th तक का लेवल का कुछ भी नहीं आया था। और उससे पहले जो एचटेट हुए हैं उनमें सारा का सारा 10th तक का आया, तो वो बहुत ईजी था। तो इसमें भी शायद ऐसा हो कि कोई नोटिस आ जाए जिसमें आपका सिलेबस जो है वो डिफाइन होकर आए, तो ऐसे मतलब अगर मान लो सिलेबस आ जाता है तो आपको बस वही पढ़ना पड़ेगा जो उसमें दिया गया है, तो आपको फालतू पचड़ों में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मान लो अगर सिलेबस नहीं आता है तो आपको दोनों ही तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या पता क्या पूछ ले एग्जाम में। तो मैंने तो 10th तक का भी सारा पढ़ा हुआ है, एंड देन लिटरेचर भी पढ़ा था। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है एचटेट के लिए। तो इंग्लिश में आपको कराने वाली हूँ, और बाकी अदर मतलब हरियाणा जी के मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी करा रखी है, एग्जाम फैक्ट चैनल पे करा रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ
पेडागोजी की बात कर लेते हैं। पेडागोजी का टाइम लगेगा तो मैं आपको पेडागोजी करा दूंगी। पेडागोजी में ना आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना ऐसा टॉपिक है पेडागोजी, उसमें अगर आप मान लो जो थ्योरीज है ना वो अच्छे से कर लेंगे ना, तब भी आपके आसानी से नंबर बन सकते हैं। कुछ थ्योरीज आती हैं इसमें, कुछ कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे है जो हर बार ही एचटेट पूछता है। थ्योरीज तो बिल्कुल रट जाना कि हाँ ये वाली इसकी थ्योरी है, ये इसकी थ्योरी है, ये इसकी थ्योरी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। साथ साथ वो जो डेवलपमेंट का टॉपिक है उसे बिल्कुल अच्छे से रट्टे मार लेना, वो भी पूछा जाता है। बहुत बहुत मतलब कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जब उसमें से ना पूछा गया हो। और थ्योरीज में से जैसे वो टॉपिक होता है रैट वाला, वो जो परीक्षण वगैरह करते हैं वो वाला पढ़ के जाना है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ जब स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगी। अभी तो बस मैं यूं ही बता रही हूँ आपको। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर किस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैथ्स वाला है, मैंने मैथ्स से भी एचटेट दिया था, तो मैथ्स वाला है। एंड देन ये इंग्लिश का है। एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो, इंग्लिश का है क्या? हाँ ये इंग्लिश वाला है और ये इसी ईयर वाला है, इसी ईयर का है ये। 1 सेकेंड ये देखो, ये है, ये मतलब ये है आपका एचटेट का पेपर। और इसमें जैसे ये पहले तो सबसे पहला पोर्शन जो होता है ना वो होता है आपका पेडागोजी का। सबसे पहले आपको एग्जाम पेपर में पेडागोजी देखने को मिलेगी, और ये पेडागोजी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। 30 नंबर की पेडागोजी होगी ये, ठीक है। ये यहाँ पर सारा सोल्व किया हुआ है मैंने, तो ये यहाँ पर है, ये आपका 30 मार्क्स का पेडागोजी का पोर्शन रहता है। सबसे पहले एक वो एज वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जीन पियाजे की एज स्टेजेस बताओ, एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग स्टेजेस बताओ। तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनकी थ्योरीज जरूर पढ़ के जानी है आपको। तो 30 मार्क्स की आपकी आते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के बाद में आपके हिंदी इंग्लिश का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा 15 मार्क्स का। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी तो हम यूं ही कर देंगे, हिंदी देखना एक बार आप कैसी हिंदी आती है। तो बहुत मतलब आसान हिंदी नहीं आती है, इसमें से आपके अगर 9-10 मार्क्स भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हिंदी आएगी, उसमें से जैसे सर्वनाम का टॉपिक है, विशेषण का टॉपिक है, संज्ञा में से 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, संधि में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा में से आते हैं, एकर्मक द्विकर्मक क्रिया में से आते हैं। ये सारा मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये सारा का सारा जिससे प्रायवाची शब्द है ये आया हुआ 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स की हिंदी हो गई। हिंदी के बाद में 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, जो मैं आपको कराने वाली हूँ। कॉमन सेक्शन वाली होती है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती, इंग्लिश आप आसानी से कर पाएंगे। मतलब जिसे इंग्लिश आती है उसे तो आसानी लगेगी, जिसे नहीं आती उसे मुश्किल लगेगी, बट बहुत टफ नहीं है। इसके बाद आता है 10 मार्क्स का आपका मैथ आता है, और 10 मार्क्स के मैथ के बाद में आपकी आती है 10 मार्क्स की रीजनिंग एंड 10 मार्क्स की हरियाणा जी के। तो ये 30 मार्क्स का आएगा, और हरियाणा जी के भी आसान नहीं होगी, आपको आज अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है 30 मार्क्स का हो गया आपका यहाँ पर ये सिलेबस। सबसे पहले मैंने आपको 30 मार्क्स में पेडागोजी बताई है, 30 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश हो जाता है, और 30 मार्क्स में ये आपका ये वाला सेक्शन हो जाता है मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके का। तो ये आपका 30 और 30 60 और 30 90 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 60 मार्क्स का आएगा आपका सिलेबस, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका सिलेबस आने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपना एचटेट दे रहे हैं, उन सभी में 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चाहे आप एसएस से दे रहे हैं तो 60 मार्क्स का, अगर इंग्लिश से दे रहे हैं तो 60 मार्क्स का, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फिल किया है 60 मार्क्स का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। किसी ने मुझसे पूछ रखा था कि मैम हमारे पास में एसएसटी और इंग्लिश है, तो उसमें 30 मार्क्स की एसएसटी 30 मार्क्स की इंग्लिश इस तरीके से आएगा, तो ऐसे नहीं आने वाला है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना जो एचटेट फिल किया है टीजीटी और पीजीटी में, वहां पर आपका जो मतलब सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का रहेगा। पर अगर हम पीआरटी की बात कर लेते हैं तो पीआरटी में ऐसा नहीं है। पीआरटी में 30 मार्क्स की ईवीएस होती है और शायद 30 मार्क्स का मैथ होता है, तो वहां अलग होता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी में आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट ही आता है, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ये देखो ये 60 मार्क्स का इस तरीके से सब सब्जेक्ट आया हुआ है इंग्लिश वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। और अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले पिछले ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं ना वो सारे सोल्व करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वैसा का वैसा पैटर्न ही फॉलो होता है। जैसे हिंदी के क्वेश्चंस हैं तो उसी तरीके के पैटर्न से फॉलो होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से फॉलो होते हैं। हरियाणा जीके है तो चलो हरियाणा जीके को हम अलग रख लेते हैं, रीजनिंग है और मैथ्स है, तो ये दोनों ही उसी तरीके से फॉलो होता है।
तो आप मतलब उनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि वैसा का वैसा पैटर्न देखने को मिल जाता है कई बार, जैसे हमेशा उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेंगे। तो वैसे प्रीवियस ईयर मेरे पास है, मैं आपको ये भी कराने वाली हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ से भी ये मिलते हैं ना, मैं ले लेती हूँ जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं। इंग्लिश तो कराने वाली हूँ, ठीक है। इंग्लिश का जो पेपर है वो मैं आपको सोल्व करा दूंगी कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के जो एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है वो कैसे आया था। टीजीटी के टाइम पर मैंने पिछले साल का जो मतलब एस्टेट 2022 का था ना, वो सारा सोल्व किया था, बट कराया नहीं था। तो इस बार मैं आपको वो कराने वाली हूँ, बट उसमें से मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, एक बार ना आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से पूछा गया था, हेल्प हो जाएगी आपकी उससे। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना, उसमें सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने महीने में, मतलब इतने महीने में आप इतना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, आपकी इसमें क्या हेल्प रहने वाली है, और मैं कैसे आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो लास्ट में सारा का सारा स्ट्रेटेजी हम आप इसका लेकर चलने वाले हैं। और जो ये इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी, ये चाहे आप पीजीटी का भी एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि पीजीटी में भी वोकैबुलरी आती है, ग्रामर का पोर्शन आता है, और साथ साथ जो कॉमन सेक्शन में इंग्लिश होती है वो भी आती है। तो पीजीटी में भी हेल्पफुल रहेगी, पीआरटी में भी हेल्पफुल रहने वाली है, पीआरटी में भी आएगी इंग्लिश 15 मार्क्स में, और साथ साथ आपके टीजीटी में भी आएगी। तो तीनों ही कॉमन सेक्शंस के लिए भी हेल्पफुल है आपकी इंग्लिश, इसके साथ साथ जो आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं आपके सारे के सारे डाउट उसमें मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। जितने भी किसी भी तरीके का आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है कोई भी डाउट पूछने के लिए। तो उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी एक बार आप देख लेंगे ना कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो आपको आसानी होगी। एक तो आपको प्रीवियस ईयर, साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी वीडियो, ये दोनों बातें अगर आप देख लेते हैं तो आपके चांसेस एग्जाम को क्लियर करने के ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैंने अपने टाइम पर की थी। मैंने कभी स्ट्रेटेजी नहीं देखी किसी की, कभी प्रीवियस ईयर तो चलो मैं देख लेती थी। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा हेल्प हो जाता है, और स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो जब जैसे जैसे हम एग्जाम देते जाते हैं हमें एक्सपीरियंस बनता जाता है, बढ़ता जाता है, और हमें पता लगता जाता है। बट जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए बस यही है आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर कोई एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसे वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।